मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 5 कालीदास यानी सरकारी आवास पर आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव था जिसको राज्य कर्मचारियों को इंतजार था, तबादला नीति पर मुहर लगी। और पिछले बार जिस तरीके से तबादलों पर करप्शन का आरोप लगा था, तमाम विभाग सवालों को घेरे में थे और सरकार की किरकिरी हुई थी। इस बार सरकार ने ट्रांसपेरेंटली तरीके से, ताकि कोई आरोप न लगने पावे, और इन विभागों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जिन विभागों ने पिछले साल सरकार की किरकिरी कराई थी, इस पर मुहर लग चुकी है। दूसरा, डक को लेकर के जो सड़क रोड के किनारे, चाहे वो इंटरनेट की लाइन की बात करें, पानी की लाइन की बात करें, या फिर तमाम जो सीवर की लाइन की बात करें, उनको लेकर डक नीति पर भी मुहर लग चुकी है। तीसरे बात करें औद्योगिक को लेकर, औद्योगिक जो बाहर से जो उद्योगपति हैं, उत्तर प्रदेश में जो निवेश करने आए हैं, उनको लेकर बीमा भी करवाया जाएगा, ताकि अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती या कोई जनहानि होती है तो कम से कम उनको मुआवजा दिया जा सके। यानी सरकार पूरी तरीके से जो जमीनी मुद्दे हैं उसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में तमाम प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। बालासोर हादसे के बाद रेलवे बोर्ड एकदम अलर्ट हो गया है और उसने सिग्नल सिस्टम की खामी उजागर होने के बाद निर्देश दिए कि देश भर में पूरे एक हफ्ते तक सारे सिग्नलिंग सिस्टम चेक किए जाएं और ये सारे सिस्टम 100% इंस्टॉल किए जाएं, सही है या नहीं। और जहां भी कोई भी गड़बड़ी होगी, इंटरलॉकिंग चेक की जाए और सभी रिले रूम चेक किए जाए, डाटा लॉगिंग चेक किया जाए, एक्सप्रेस अलर्ट सिस्टम चेक किया जाए। 100% जांच में 10% जांच में सीनियर ऑफिसर खुद जाए मौके पर और उनको कहा गया वो खामियां दूर कराएं अगर कहीं कोई कमी निकलती है। तो संरक्षा को लेकर रेलवे बोर्ड बहुत गंभीर हो गया है। इतने बड़े हादसे से जो है अब 7,000 से ज्यादा स्टेशन है, यहाँ की जो है इंटरलॉकिंग सिस्टम पूरे चेक किए जाने हैं और ये काम आज से शुरू कर दिया गया है। लखनऊ में भी इस काम को सुबह चालू किया गया था, इस समय दोपहर काम बंद है, लेकिन जो है काम को फिर शुरू किया जाएगा। अब जहां तक अफसरों की मामला है, दोनों डीआरएम उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे डीआरएम ने अपने सारे सिग्नल टेलीकॉम कर्मचारियों को लगा रखा है कि पूरे डिवीजन में ये काम बहुत तेजी से किया जाए और चेक करके कोई भी खामी हो दूर किया जाए। दूसरी तरफ यही कहा गया कि जो भी अब सिग्नल चेक करेगा और कोई भी खराबी निकलती है तो जब तक रेक्टिफाई नहीं होगी तब तक वो डैमेज रहेगा और वो घटना छिपाने जैसी बात नहीं होगी। जैसे कई मामलों में अधिकारी घटना छिपा लेते हैं कि ट्रेन आई और ड्राइवर ने रिपोर्ट किया कि हमको गलत सिग्नल मिला, हमारी गलत लाइन में ट्रेन चली गई, तो अगर कोई हादसा नहीं हुआ तो छिपा लिया जाता है। लेकिन अब ये मामला नहीं चल पाएगा और ऐसे मामलों पर भी गंभीर रूप अख्तियार किया जाएगा। अब देखना यह है कि रेलवे कितना जो है सुरक्षित ट्रेनों का संचालन कर पाता है और बालासोर जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कितने आवश्यक कदम उठा पाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा की तैयारियों को लेकर लखीमपुर को चुना है, जहां 2 दिन का शिविर लगाया गया है। 5 और 6 जून को ये शिविर होना है और आज इसका दूसरा दिन है और अखिलेश यादव ने यहां पर चुनावी हुंकार भरी। कई कार्यकर्ताओं से वो मिले हैं, करीब 3,000 से ज्यादा बूथ कार्यकर्ता वहां पर जुटे हैं। लखीमपुर को चुना जाना जरूर चौंकाने वाला था कि चुनावी शुरुआत आखिर लखीमपुर से क्यों की गई, तो इसके पीछे भी कई तर्क हैं। बताया जाता है कि किसानों की धरती है, बड़ा जिला है और जिस तरह से भी हाल ही में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप लगा, गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लगा, किसानों को रौंदा गया, कई वीडियो आए, लोगों में नाराजगी थी। ऐसी जमीन को चुना गया है अखिलेश यादव की तरफ से। और इसके बाद सीतापुर का नैमिषारण्य धाम है, जहां से फिर 2 दिन का शिविर लगाया जाएगा। इन सबके बीच अखिलेश यादव केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल लखनऊ आ रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और केंद्र के खिलाफ समर्थन मांगेंगे केजरीवाल। अब अखिलेश यादव का क्या स्टैंड होगा, वो केजरीवाल का साथ देते हैं या फिर कांग्रेस की तरह वो भी इसे डिनाई करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव की भूमिका अब प्रदेश ही नहीं देश स्तर पर बनने लगी है, क्योंकि नीतीश कुमार भी इसके पहले आए, क्योंकि वो गठन कर रहे हैं लगातार यूपीए का। एक तरीके से विपक्ष को मजबूत करने का जो दावा है उसमें नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा थे और वो भी अखिलेश यादव से मिलकर गए थे। अब देखना होगा कि लोकसभा आने वाले चुनाव में किस तरह से अखिलेश यादव की भूमिका रहती है, कितने दल साथ होंगे और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में किस तरह के नतीजे मिलते हैं।
शाहजहाँपुर जिले स्थित मझगवां थाना क्षेत्र नौरंगा गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जहां कुआं पूजन में हर्ष के उल्लास देखते हुए जो गोली चलाई गई थी, वो गोली हरिमोहन राजपूत व उसके बेटे अंश राजपूत को लग गई। बताया जा रहा है हरिमोहन राजपूत व बेटे अंश राजपूत दोनों उनके समारोह में शामिल होने गए थे। गोली लगने से दोनों की स्थिति नाजुक थी और वहाँ पे चीख पुकार का माहौल उत्पन्न हो गया। आनंद फानन में उनको राट CHC भर्ती कराया गया और राट CHC में उनकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने झांसी रेफर कर दिया गया। वहाँ पे उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है अभी भी। और वहीं दूसरी ओर पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जिस असलाहे से गोली चलाई गई थी उस असलाहे को लेकर निरस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है और जिस व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग की गई थी उसको गिरफ्तार कर उसके ऊपर उचित दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी हर साल कुशीनगर के सैकड़ों ग्राम सभा को प्रभावित करती है। जब बरसात शुरू होता है तो नदी में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से सैकड़ों ग्राम सभा में पानी भर जाता है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसको लेकर के कुशीनगर प्रशासन तटबंध को मरम्मत कराने में लग गया है और लगातार जिलाधिकारी कुशीनगर तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज कुशीनगर के जिलाधिकारी रमेश रंजन AP तटबंध पर पहुंचे, जहां पे मरम्मत कार्य चल रहा है। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बरसात से पहले ही यह तटबंध का मरम्मत कार्य पूरा हो जाना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अरौली दान के ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाया। उन्होंने बाढ़ से बचने के लिए भी उपाय बताए। उन्होंने कहा कि बिना नाविक के कोई भी नाव नदी में न ले जाए, अगर ले जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह भोर में खानपुर थाना क्षेत्र अठगावा नायक जी के पास पुलिस और शराब तस्कर विकास उर्फ विक्की के बीच मुठभेड़ हो गया, जिसमें कि पुलिस के कार्रवाई में विकास के पैर में गोली लगी और उसे सैदपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं उसकी पत्नी की मौत हो गई और सपा कार्यकर्ताओं समेत 3 विधायक पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने उसका शव रख करके उग्र प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि पुलिस के धक्के और मार से उसकी मौत हुई है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं पर मौके पर SP DM और DIG मौके पर पहुंच करके मामले को शांत कराया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। आपको बताऊं कि विकास उर्फ विक्की के 12 आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज है और उसके पारिवारिक इतिहास भी अपराध। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा शिक्षकों की नियुक्तियां की जा सकती हैं। हालांकि अभी सरकार का ये योजना है, लेकिन योजना कब धरातल पर उतरेगा इसे लेकर इसको असमंजस की भी स्थिति है। हालांकि फिलहाल ये योजना बनाई जा रही है, क्योंकि इससे बाद देखा था कि पिछले महीने किस तरीके से शिक्षा चयन आयोग का गठन करने की योजना बनाई गई और कहा गया कि शिक्षा चयन आयोग के द्वारा ही बेसिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों का चयन होगा। हालांकि क्योंकि महाविद्यालय जो है एडेड महाविद्यालयों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 331 महाविद्यालय हैं, जिसमें शिक्षकों का चयन जो है अब तक जो है प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन कई सवाल खड़े हुए हैं, कई मामले हाईकोर्ट तक भी पहुंचे हैं। हालांकि हाईकोर्ट भी इससे रूबरू हुआ है और कई मामलों में ये कहा जाता रहा है कि जो भी प्रबंध समितियां शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है उसमें भाई भतीजावाद और परिवारवाद का साफ तौर से तस्वीर नजर आती है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि जिन शिक्षकों को हम वेतन भत्ते देते हैं, क्यों ना उनकी नियुक्तियां भी अब हम खुद ही करें। हालांकि अब देखने वाला बात यही है कि अब तक ये जो योजना बनाई जा रही है धरातल पे कब उतरता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और साथ में ये भी सवाल है कि क्या प्रबंध समितियां इस पर आपत्ति नहीं जताएंगी। संगम नगरी प्रयागराज के में खुद जहां दबंगों और अपराधियों के हौसले बुलंद है। ताज़ा मामला प्रयागराज के खुलदाबाद थाना क्षेत्र के रोशनबाग का है, जहां पर दबंगों ने दिन दहाड़े फायरिंग की है, जिसमें एक महिला को गोली लगी है और महिला घायल हो गई। उसे उपचार के लिए कॉलविन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, जहाँ कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद लगातार प्रयागराज में घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो उमेश पाल हत्याकांड हो, चाहे अतीक अशरफ हत्याकांड हो। उसके बाद भी 3 हत्याएं हुई हैं, मगर अपराधियों के दबंगों के हौसले बुलंद हैं। वहीं आज प्रयागराज के रोशनबाग मार्केट में खुलेआम 3-4 लोग आपस में लड़ रहे थे किसी बात को लेकर। उसी में फायरिंग होती है और एक महिला को गोली लग जाती है, जिसमें महिला घायल होती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहीं मौके पर सूचना पाकर पुलिस पहुंचती है और जांच में जुट जाती है। घटना का CCTV भी सामने आया है, जिसमें अपराधी भागते दिखाई दे रहे हैं। बता दें, जब से कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कहीं ना कहीं अब लोगों में भय का माहौल है। रायबरेली को राजनीतिक का केंद्र कहा जाता है। वजह है सोनिया गांधी यहाँ से सांसद भी हैं।
यही कारण है कि रायबरेली को भी वीआईपी जिले की श्रेणी में शुमार किया गया है। लेकिन स्थिति क्या है रायबरेली की, ये भी देख लीजिए। रायबरेली के जितने मुख्य मार्ग हैं, चाहे वो जेल रोड हो या फिर शहर की हार्ट ऑफ सिटी सुपरमार्केट हो या फिर आपका गल्ला मंडी हो या फिर मिल एरिया क्षेत्र हो, यहाँ पर सभी सड़कों की हालत दयनीय है और बदतर है। हर सड़क के अंदर गड्ढे हैं और गड्ढों की वजह से आए दिन यहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं। घटनाओं का आलम यह है कि कई बार इस घटनाओं में लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का आना जाना रहता है, आने जाने के बावजूद भी उनका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हो पाता। सबसे खास बात ये देखी जाती है कि जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसी रास्ते से भ्रमण करते हैं, बावजूद इसके ऊपर किसी तरह का संज्ञान नहीं लेते और ये स्थिति तब से अभी तक दयनीय बनी हुई है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि ये रोड कहीं ना कहीं मौत को दावत जरूर देती दिखाई देती है। अब देखना ये है कि कार्रवाई किस तरह होती है।